रक्षाबंधन पर मायके से भूलकर भी न लाएं यह चीज, वरना पति हो जाएगा बर्बाद। रक्षाबंधन भाई बहनों के अटूट संबंध का त्योहार है। रक्षाबंधन का यह त्योहार हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी रक्षा का वचन लेती हैं। साथ ही भाई अपनी बहनों की रक्षा और जीवन भर साथ देने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार मात्र नहीं है, यह भाई बहनों के बीच के संबंध को मजबूत करने का एक बहुत खूबसूरत जरिया है। यह त्योहार केवल भाई बहन के बीच का ही नहीं, बल्कि रिश्तेदारों, दोस्तों और समाज के लोगों के बीच भी प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। इस दिन लोग एक दूसरे को राखी बांधकर और मिठाइयाँ खिलाकर अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अपने भाई बहनों और परिवार के लोगों की रक्षा करनी चाहिए। राखी बांधने से जुड़ी एक और खास बात बहुत कम लोगों को मालूम होती है कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। शास्त्र और मुहूर्त शास्त्र में भद्रा काल को अशुभ माना जाता है। ऐसे में महिलाओं को कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बता दें कि कुछ ऐसी भी चीज होती है जो महिलाओं को कभी भी अपने मायके से अपने ससुराल में नहीं लानी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस साल 2024 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा और भद्रा काल का क्या समय रहेगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन कौन से योग बनेंगे। इसके अलावा रक्षाबंधन पर महिलाओं को अपने मायके से कौन सी चीज अपने ससुराल में नहीं लानी चाहिए। इस वीडियो में आपको रक्षाबंधन के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2024 में रक्षाबंधन कब मनाई जाएगी, भद्रा काल का क्या समय रहेगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इसके अलावा इस दिन कौन से योग बनेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शुरुआत 19 अगस्त सोमवार को सुबह 3:50 पर होगी। वही पूर्णिमा तिथि का समापन 19 अगस्त को ही रात 11:55 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस साल 2024 में रक्षाबंधन का पावन त्योहार 19 अगस्त सोमवार को मनाया जाएगा। इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा। रक्षाबंधन पर भद्रा का प्रारंभ सुबह में 5:53 पर होगा। इसके बाद वह दोपहर 1:32 तक रहेगा। इस भद्रा का वास पाताल लोक में है। हालांकि कई विद्वानों का मानना है कि यदि भद्रा का वास स्थान पाताल या फिर स्वर्ग लोक में है तो वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होता है, उसे शुभ ही माना जाता है। लेकिन कई शुभ कार्यों में पाताल के भद्र को नजरअंदाज नहीं करते हैं। इसके अलावा इस बार रक्षाबंधन वाले दिन शाम के समय में पंचंग भी लग रहा है। पंचांग का आरंभ 19 अगस्त को शाम 7 बजे से लेकर शुरू होगा और अगले दिन सुबह 5:30 पर रहेगा। पंचंग सोमवार को लग रही है तो राज पंचंग होगा। ऐसे में इस पंचंग को शुभ नहीं माना जाता है, यह शुभ होता है। इसके अलावा 19 अगस्त को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर में 1:30 से लेकर रात 9:08 तक है। रक्षाबंधन पर भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 घंटे 38 मिनट तक का समय मिलेगा। साथ ही इस साल 2024 में रक्षाबंधन पर 3 शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन शोभन योग पूरे दिन रहेगा। वही सर्वार्थ सिद्धि योग प्रांत 5:53 से 8:10 तक है। वही रवि योग 5:53 से 8:10 तक है। आइए अब जानते हैं कि रक्षाबंधन पर महिलाओं को अपने मायके से कौन सी चीज भूलकर भी अपने ससुराल में नहीं लानी चाहिए। नंबर 1, कांच का सामान।
कांच का सामान दिखने में खूबसूरत लगता है और किसी को भी उपहार में देना अच्छा लगता है। कांच का इस्तेमाल बर्तनों या सजावटी सामान के रूप में बहुत ज्यादा होता है। लेकिन यदि आप बेटी को कुछ उपहार देना चाहते हैं तो आपको कभी भी कांच के बर्तन का कोई सामान नहीं देना चाहिए। बेटी को ऐसी कोई भी चीज उपहार में देने से उनके रिश्तों में दरार पड़ सकती है। नंबर 2, आचार। विवाहित महिलाएं जब भी मायके से ससुराल जाती हैं तो माता पिता अपनी बेटी को लाड प्यार में तोहफे में बहुत सी चीजें देते हैं। ज्यादातर खाने पीने वाली भी चीज होती है, जैसे चावल, आटा, मिठाइयाँ, नमकीन, पापड़, अचार आदि। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिन्हें बेटी के ससुराल भेजना अशुभ माना जाता है। उसमें से एक चीज है आचार। जी हाँ, आचार। लगभग सभी महिलाएं अपने मायके से ससुराल लेकर ही जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अशुभ होता है। वेद शास्त्रों की मान्यता के अनुसार बेटी को कभी भी आम, नींबू, मिर्च या किसी भी तरह का आचार नहीं देना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से लड़की के साथ साथ मायके वालों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जिस घर में बेटी को आचार दिया जाता है उस घर में बेटी कभी सुखी नहीं रह सकती है। उसको मानसिक, शरीर या फिर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ससुराल में किसी न किसी कारण से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही घर के सदस्यों से किसी न किसी बात पर अनबन होती रहती है। वहीं मायके पक्ष में माता पिता को शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही पैसों की तंगी बनी रहती है। इसीलिए कभी भी शादीशुदा बेटी को आचार नहीं देना चाहिए। नंबर 3, नमक। जब बेटियां मायके से ससुराल की ओर प्रवेश करती हैं तो उसका धर्म क्या होना चाहिए? घर में प्रवेश करते वक्त सबको साथ लेकर चलना, सबसे अच्छे से बात करना और जो भी रिश्ता उससे जुड़ा है उन सभी रिश्तों में मिठास घोलना। ऐसे में यदि वह मायके से नमक लेकर ससुराल में प्रवेश करेगी तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ हर रिश्ता नमकीन का रूप ले सकता है। इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त कभी भी नमक का कोई सामान ना दें। बेटी का अपने मायके में ससुराल में नमक ले जाने से ससुराल वालों के साथ कभी भी संबंध सही तरीके से जुड़ नहीं पाता। वह रिश्ता मीठा कभी नहीं बन पाता। इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त कभी भी नमक का कोई सामान ना दें। नंबर 4, गैस चूल्हा। रसोई की एक रस्म होती है। उस रस्म में बेटी मायके से दिए गए गैस चूल्हे का प्रयोग करे, ऐसा बहुत से माता पिता के मन में इच्छा होती है। इसीलिए वह अपनी बेटी को विदा करते वक्त उसे गैस चूल्हा प्रदान करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि यदि कोई महिला अपने मायके से चूल्हा लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो इसका सीधा असर उसके घर के गृहस्थ पर होगा। ऐसा करने से महिला नए परिवार में प्रवेश करते ही अपना चूल्हा, अपनी रसोई बिल्कुल अलग कर लेगी, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए बेटियों को विदा करते वक्त गैस चूल्हा देकर आप उसे किचन से संबंधित चीजों को दे दीजिए। नंबर 5, झाड़ू। शास्त्रों के अनुसार विदाई के समय बेटी के साथ कुछ चीजों को नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे इसके सुप्त जीवन में कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। इसीलिए बेटी को कभी भी सुई, झाड़ू, छलनी, मिर्च आदि नहीं देना चाहिए। नंबर 6, काले कपड़े। कभी भी आपको बेटी की शादी में उपहार के रूप में काले कपड़े नहीं देने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काला रंग नकारात्मकता का संकेत देता है और काले कपड़ों को उपहार में देने से बेटी के वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। नंबर 7, धारदार चीजें या माचिस। बेटी को कभी भी माचिस, चाकू या कैंची उपहार में नहीं देनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इसके नकारात्मक प्रभाव से बेटी के जीवन में कलह क्लेश की स्थिति आ सकती है और बिना वजह लड़ाई की स्थिति भी बन सकती है। बेटी को उपहार में देते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि धारदार चीजों का माचिस,
जैसी चीज कोई भी चीज बेटी को ना दे। तो यह थी वह चीज जो महिलाओं को अपने मायके से ससुराल में नहीं लानी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।